और चलिए सीधे रुक करते हैं जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो हर कार्यकर्ता डायनेमिक है रे, और हम अपनी समर्पित कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता, बरसों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही कार्यकर्ता बहन मालती राय को प्रत्याशी बना के लेके आए। बताओ कैसी प्रत्याशी है मालती राय? अरे जरा जोर से बताओ कैसी है? सबकी राय, भोपाल की राय। ये भारतीय जनता पार्टी है कांग्रेसियों। तुमने वही घिसे पिटे और कोई मिला ही नहीं। और ये भोपाल अकेले की कहानी नहीं है। अरे कमलनाथ, तुम्हारे यहां कोई कार्यकर्ता है कि नहीं कि वही के वो रिपीट करते जा रहे हो? जो मेयर रह गया फिर मेयर बना दो, और कोई है पैदा ही नहीं हुआ। रे कांग्रेसियों, कार्यकर्ता तुम्हारी इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है? कोई प्रत्याशी तुमको नहीं मिला। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बेइज्जती कर रहा है कमलनाथ। इंदौर में विधायक को लड़ा है, और कोई तुम्हारे पास विधायक का अलावा मिलता ही नहीं। हमारी कृष्णा बहन बेटी बोल नहीं मैं विधायक हूं, मैं और कोई बने। ये भारतीय जनता पार्टी है। ग्वालियर में जो विधायक है उसी की पत्नी महापौर बनेगी। सब चीजें घर में ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं ले जाए। ये कांग्रेस है। सोचो जरा भोपाल वालों और कार्यकर्ताओं, सतना में भी विधायक कोई लड़ा दिया, और कोई नहीं है तुम्हारे पास। कि कांग्रेस इतनी कंगाल हो गई, या ये लगता है कि जो जम के माल लेके सपनाई करे उन्हीं को टिकट दे दो? अरे कमलनाथ, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंतर देखो। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहन कभी टिकट की मांग नहीं की। मेरे पास तो कभी नहीं आई कि मुझे टिकट चाहिए। अरे ये अद्भुत पार्टी है कार्यकर्ताओं, तुम्हारी पार्टी है ये बेटी कविता बेटी है। ये राज्यसभा की सांसद है, राज्यसभा की सांसद। बताओ ऐसा कभी कांग्रेस में हो सकता है क्या? ईमानदारी से बताओ। कार्यकर्ताओं की इज्जत जितनी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की है क्या कभी? ये भारतीय जनता पार्टी है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हमारी पार्टी सबसे अलग पार्टी है, सबसे हटके। हमें गर्व इस पार्टी पर, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी पर, नड्डा जी, अमित जी पर, प्रदेश अध्यक्ष जी पर। हमने देखो गाइडलाइन बनाई है भोपाल वालों, साधारण बात नहीं है, और तय किया एक व्यक्ति एक पद। एक पद पे एक ही व्यक्ति रहेगा। बताओ सही है कि नहीं? सब अपने ही घर में धर लो। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। और इसलिए गाइडलाइन बनाई, विधायक को टिकट नहीं देंगे। ज्यादा उम्र हो गई हो तो कहेंगे पार्टी की सेवा करो। ये भी ठीक है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, ठीक है कि नहीं है? गाइडलाइनें बनाई हमने। अभी अपनी उम्र कम है लेकिन ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ ऐसा होना चाहिए कि नहीं? और गर्व करते हैं इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के। एक जमीन से जुड़ी बेटी, पार्टी की बरसों से सेवा करने वाली, आज गर्व है ये मालती राय भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। मतलब हर कार्यकर्ता हमारा उम्मीदवार है। बोलो है कि नहीं? हम सब उम्मीदवार हैं। मेरे बहनों और भाइयों, भोपाल वासियों, किसी भी कोण से देख लो, काम आएगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का मेयर। देखो गरीब बहनों और भाइयों, आज तुमसे भी कहना चाह रहा हूं, एक विकास की बात, दूसरे गरीब कल्याण, जनता के कल्याण की बात। अब नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत फ्री में गेहूं देते हैं, राशन देते हैं कि नहीं? अरे जोर से बताओ, देते हैं कि नहीं? और मामा भी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गरीबों को राशन बांटता है कि नहीं? कांग्रेस ने कभी गरीब को रोटी दी? जोर से बोलो, राशन दिया? बातें करने वालों खुद का पेट भर लो।
गरीब का पेट भरने की चिंता की क्या तुमने? और ये कोई भी गरीब कल्याण की चीज देख लीजिए, चाहे वो राशन हो और चाहे वो मकान हो। आज कह रहा हूं भोपाल के गरीब बहनों और भाइयों, एक योजना थी हमारी मल्टी बना के मकान देने की गरीबों को। अब उसके साथ हम दूसरी योजना का फैसला हमने पहले ही कर लिया है। अब जिस गरीब का जहां घर है वहीं मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? और कांग्रेस कभी ये कर सकती है क्या? उनकी बिल्डिंगें तानेंगे, उनके बंगले बनेंगे, गरीब के हाथ में क्या लगेगा? अरे आ गए तो गरीब का राशन भी खा जाएंगे। वो लोग खा जाएंगे कि नहीं? और तीसरी चीज बताओ, अपने बेटा बेटियों की ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? कांग्रेस ने कभी गरीबों के बेटा बेटियों की चिंता करी क्या? अब मैं कह रहा हूं मामा, 1,12,000 मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। ये मेडिकल, इंजीनियरिंग, IIT, IIM कहीं जाएगी, 5-10 लाख रुपया भी हर साल फीस होगी, तो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? कांग्रेस ने कभी ये किया था क्या? और बाकी भी बेटा बेटी, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत, संबल योजना के अंतर्गत, कमलनाथ जवाब दो, आज भोपाल में पूछ रहा हूं तुमसे, संबल में तुमने गरीबों के नाम काट दिए, क्या बिगाड़ा था इन गरीबों ने? लाखों नाम गायब कर दिए ताकि पैसा न देना पड़े। आज ये नेतृत्व भोपाल का बैठा है, संबल योजना में फिर से नाम जोड़े जाएंगे। बोलो, जोड़े जाने चाहिए कि नहीं? जोड़ना है नाम सब, कोई गरीब नहीं छूटेगा। और संबल योजना के अंतर्गत चाहे बेटी की पढ़ाई का मामला हो, बेटी की शादी का मामला हो, और चाहे इलाज का मामला हो, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान, गरीबों का इलाज कोई कराती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराती है। बोलो, कराती है कि नहीं? कांग्रेस ने कभी कराया क्या? क्या दिया कांग्रेस ने? भूख, गरीबी, बेकारी। अरे इनकी 19 महीना सरकार आ गई थी तो लूट हो लिया। भोपाल वालों ऐसा मास्टर प्लान ला रहे थे कि भोपाल तबाह हो जाता, चील कौओं की तरह नोचे ले रहे थे भोपाल को। वो तो कर्फ्यू वाली मैया की कृपा हो गई, फिर से अपन आ गए। तो उनके इरादे पूरे ही नहीं हुए। हम बेहतर मास्टर प्लान लेके आएंगे, गरीब कल्याण के काम। और मैं ठेला वालों से कहना चाहता हूं, स्ट्रीट वेंडरों से कहना चाहता हूं, हाथ ठेला वाले, फुटपाथ पे फल सब्जी बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान की दुकान वाले, पालस करने वाले, जितने छोटे छोटे गरीब व्यापारी हैं, सामान्य व्यापारी हैं, अभी हमने 35,000 लोगों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया है। भोपाल में हर गरीब को किसी साहूकार ब्याज पे पैसा देने वाले के हवाले नहीं छोड़ा जाएगा। पीएम और सीएम स्वनिधि के अंतर्गत पैसा देकर तुम्हारा रोजगार चलाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और नगर निगम हमारा बनेगा ही तो सुनियोजित तरीके से ये छोटे छोटे फल सब्जी बेचने वाले, सारे मेरे हाथ ठेला वाले, इनका भी पूरी तरह से व्यवस्थापन करके इनका काम धंधा और रोजगार चलाएंगे। और केवल इतने नहीं, व्यापारी भाई, व्यापार और कैसे आसान बने उसकी दिशा में कदम कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी 5 दीनदयाल रसोई केंद्र चल रहे हैं हमारे। हम गरीब को सस्ता भोजन 10 रुपया में कराएंगे, 10 रुपया थाली। बाहर से गरीब आ जाते बेचारे, होटल में खाए तो पता चला पूरी मजदूरी चली जाए। बोलो, सस्ता भोजन मिलना चाहिए कि नहीं? और ये 5 हैं, ये केंद्र बढ़ा के हम गरीब को सस्ता भोजन उपलब्ध कराएंगे। गरीब की थाली खाली नहीं रहनी चाहिए, उसकी जिंदगी में भी मुस्कुराहट आना चाहिए। और इसलिए गरीब कल्याण के काम। और दूसरी तरफ भोपाल वासियों, ये ग्रीन सिटी भोपाल,
अभी बीडी शर्मा जी कह रहे थे, वो जब यहाँ रहते थे विद्यार्थी परिषद कार्यालय में, तो रोज यहाँ प्रणाम करने आते थे। मैंने भी पूरी भोपाल की हर गली में पैदल भी चला हूं और साइकिल भी मैंने चलाई है। ये भी कार्यालय था और वहां भी रहे, मुखर्जी चौक पे भी, इमामी गेट पे भी। अग्रवाल पुरी भंडार वाले की 90 पैसा में पूरी खा खा के कई दिनों तक पेट हमने भी भरा है। भोपाल की हर गली मैंने देखी। कांग्रेस ने भोपाल को कस्बा बना के रखा था। बताओ, कांग्रेस ने भोपाल का विकास किया था क्या? जोर से बताना। क्या जो श्रीलंका की स्थिति है उस दिशा हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले तो वहाँ पेट्रोल डीजल मिलना ही बंद हुआ था। क्या देश उस दिशा में जा रहा है? भारत सरकार को इस मामले में स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि 30-40% पेट्रोल डीजल में कटौती की जा रही है और आने ट्रांसपोर्टिंग इससे प्रभावित होगा, इससे महंगाई बढ़ेगी। और दूसरी बात, अब खेती किसानी सीजन आ गया है, यदि डीजल नहीं मिलेगा तो खेती भी प्रभावित होगा, क्योंकि हमारे यहाँ धान की खेती होती है, बोई का सीजन है, चाहे वो धान बोएं, चाहे अरहर बोएं, चाहे वो कोदो कुटकी रागी बोएं, चाहे वो मक्का बोएं, वो सारी फसलें अब बोने का सीजन आया है और ऐसे समय में डीजल नहीं होगा तो बड़े संकट में हम लोग फंस सकते हैं। तो इसे भारत सरकार प्रदर्शन हो रहे हैं और भाजपा के राज्यों द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों को भी जो पुलिस भर्ती में इस पर जो प्राथमिकता देनी चाहिए। पुलिस भर्ती में तो नौजवानों की भर्ती कर ही रहे हैं। अभी बस्तर फाइटर हम लोग किए हैं तो बस्तर के बच्चों को दे रहे हैं मौका, क्योंकि वो इलाका उस प्रकार से है तो वहाँ के बच्चों को ज्यादा उनको अवसर मिले। लेकिन इससे क्या फायदा मिलेगा? आप यदि एक तो वैसी 2 साल से सेना में भर्ती आप बंद कर दिए हैं, दूसरे ये केवल 4 साल के रख रहे हैं। 4 साल बाद वो जब जवान आएंगे तो क्या करेंगे? पुलिस लाइन ऑर्डर के लिए होता है, सेना वो सुरक्षा के लिए होता है। सेना में जो भर्ती होता है वो केवल 2 चीज जानता है, एक दोस्त और दूसरा दुश्मन। और दुश्मन सामने दिखे तो उसे खत्म करना है, युद्ध करना, उसे लड़ाई करना है। तो सेना की ट्रेनिंग अलग है, पुलिस की ट्रेनिंग अलग है, लाइन ऑर्डर के देखते हैं और ये उसको इससे नहीं जोड़ा जा सकता। दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग है। तो क्या इस प्रकार से बात करके देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि आगे पुलिस चाहे प्रदर्शनकारी आए, आंदोलनकारी हो, धरना दे, प्रदर्शन करे, बातचीत से समाज में और बहुत सारी घटनाएं घटती है, उसको समझा बुझा के पुलिस अपने पब्लिक रिलेशन डेवलप करती है और उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालते हैं। सेना वो नहीं करते और उस प्रकार से आप उम्मीद करते हैं तो वो ट्रेनिंग अलग है, ये ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है। नंबर 1। नंबर 2, सेना। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, 7 दिन के मासूम को खुले में छोड़ा गया। भाटा गांव में पॉलिथीन में मिला नवजात, लोगों की मदद से मेकाहारा पहुंचाया गया। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर 7 दिन के मासूम को खुले में छोड़ा गया। भाटा गांव में पॉलिथीन में मिला नवजात, लोगों की मदद से मेकाहारा पहुंचाया गया। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी युगल जुड़ चुके हैं। युगल, क्या कुछ पूरा मामला है? 7 दिन के मासूम को खुले में छोड़ा गया। जी आयुषी, देखिए, जो जिनके औलाद नहीं होते हैं, निसंतान होते हैं, औलादों के लिए दुआ मांगते हैं ताकि उनके आंगन में किलकारियां गूंजे। लेकिन ऐसे भी कई माँ बाप हैं जो अपने 7 दिन के मासूम को छोड़ करके वो खुले में छोड़ के रख करके फरार हो गए हैं। ऐसे जो मासूम जो अपनी जिंदगी और मौत से अब जूझ रहे हैं, उसे ये लोगों की मदद से मेकाहारा अस्पताल पहुंचाया गया है। ये पूरा जो मामला है भाटा गांव का है, पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। अब पुलिस पड़ताल कर रही है और बच्चों की गहन चिकित्सा के लिए उसे मेकाहारा में भर्ती कराया गया है। किसके बच्चे हो सकते हैं आसपास, तो उसकी तस्दीक की जा रही है, पूछा जा रहा है।
लेकिन अभी तक ऐसे कलयुगी माँ बाप का पता नहीं चला है। ये हैरान कर देने वाली बात है और ममता को झकझोर देने वाली बात है कि एक मासूम को पॉलिथीन में लपेट करके उसे कूड़े करकट के बीच छोड़ दे। ये इससे जो है शर्म वाली बात कोई नहीं हो सकती। हालांकि समय रहते लोगों ने बच्चे की आवाज सुनी, उन्हें देख लिया और अब वो सुरक्षित है, लेकिन ये बहुत ही मानवता को झकझोरने वाली बात है। जी आयुष जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए युगल आपका धन्यवाद। तो सही बात है, ममता को झकझोर देने वाली, एक शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर सामने आई, जहां पर 7 दिन के मासूम को खुले में छोड़ दिया गया। भाटा गांव की ये घटना बताई जा रही है। और बिलासपुर से बड़ी खबर, मोबाइल कंपनी के नाम पर नकली सामान बेचने पर कार्रवाई की गई है। राजीव प्लाजा में 4 दुकानों पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। बड़े पैमाने पर नकली एसेसरीज जब्त की गई है। तारबाहर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़े पैमाने पर नकली सामान जब्त किया गया है। तारबाहर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और साथ ही साथ ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। मोबाइल कंपनी के नाम पर नकली सामान बेचने का आरोप है इन पर। राजीव प्लाजा में 4 दुकानों पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। और भोपाल से बड़ी खबर, विभा पटेल पहुंची कलेक्ट्रेट। नामांकन भरने पहुंची कलेक्ट्रेट। गणेश मंदिर में दर्शन करने के बाद पहुंची कलेक्ट्रेट। कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी हैं विभा पटेल। लगातार नामांकनों पर मंथन किया जा रहा था और वहीं अब कांग्रेस ने नाम सामने ऐलान कर दिया है और जिसके बाद विभा पटेल कलेक्ट्रेट पहुंची, नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची। और इसके पहले वो गणेश मंदिर पहुंची जहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किए और उसके बाद वो नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची। बता दें आपको कि कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी हैं विभा पटेल। और दमोह में जमीनी विवाद को लेकर गोली चलने का मामला सामने आया है। पूरा मामला जिले के हटा थाना क्षेत्र के चैनपुरा गांव की बात है। बीती रात एक शादी समारोह के दौरान पुराने जमीनी विवाद को लेकर गोली चली, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हमारा विवाद है बंदर पंचम सिंह से जगह जमीन का 1 साल से केस चल रहा है। आज क्या हुआ? आज हम बाथरूम के लिए गए, जाने तक बैठ रहे कि क्या होते रहे कि आएगा कि नहीं। हम बाथरूम के लिए गए, बाथरूम तो करी हमने, भगन आने लगे, गोली मार दी। कितने लोग थे? 3 लोग। और जबलपुर से बड़ी खबर, जहां पर आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गड़बड़ी करने वाले निजी अस्पतालों के भुगतान पर रोक लगी है। आयुष्मान भारत योजना की मान्यता भी समाप्त होगी। 4 निजी अस्पतालों पर जांच पड़ताल की गई थी। तो ये बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर गड़बड़ी करने वाले निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की गई। मैं यहाँ अपने मम्मी का ऑपरेशन कराने आया था, बच्चेदानी का, तो आयुष्मान कार्ड उसमें लगा था। आयुष्मान के ऊपर लोगों ने हमसे 25,000 रुपये कैश और चटपट में हमारे 5,000 रुपये दवाई और जांच में खर्चा हुए थे। वो पैसा हमें अगर यहाँ से वापस मिल जाए तो बहुत मेहरबानी। कुछ लोग आए हैं, बाकी हमारे सामने कुछ लोग गए हैं सर से मिलने, और उसके आगे अभी मुझे कुछ नहीं पता। कौन सा हॉस्पिटल है ये? लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल, आगा चौक है। एक पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देता है। उसका दिल तो बस अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होता है। इस बार फादर्स डे पर न्यूज़ 18 लाया है पापा के लिए अपनी फीलिंग्स जताने का एक मौका। थैंक यू पापा, खास आपके लिए फादर्स डे पर आप अपने पापा को गिफ्ट कर सकते हैं एक स्मार्टफोन। करना बस इतना है कि अपना फोन उठाइए और मिस्ड कॉल दीजिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।